दोस्तों, महादेव का नगरी केदारनाथ किस तरीके से जाया जाता है, कैसे पहुंचा जाता है, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम आप सबको बताने वाले हैं। केदारनाथ जाने के लिए आपको क्या क्या स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। दोस्तों, आप सबको जानकारी के लिए बता दें कि हरिद्वार से केदारनाथ का दूरी लगभग 250 किलोमीटर का दूरी है, जो आपको कई हिस्सों में बांट करके दूरी को करना पड़ेगा सफर में, तभी आप बहुत ही आसानी से केदारनाथ पहुंच सकते। वहीं आज के इस वीडियो में हम आप सबको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप कैसे केदारनाथ महादेव का नगरी पहुंच सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप भी इस साल केदारनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। केदारनाथ जाने में कितना खर्च होगा, रात को कहां पर रुकना है, वहां पर जाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ता है, तो वो कैसे किया जाता है, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आप सबको बताएंगे। क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या फिर आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन के आप केदारनाथ का यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो सब कुछ आपको बताएंगे कि कैसे आपको पहुंचना है, ट्रेन से या फिर बस से। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। केदारनाथ कैसे पहुंचे, सबसे आसान तरीका यह है दोस्तों कि आप पूरे भारत में कहीं भी रहते हो, बिहार, यूपी, झारखंड, दिल्ली, मुंबई, कहीं भी रहते हैं, आपको ट्रेन पकड़ के हरिद्वार आ जाना है। बस हम आपको शॉर्टकट में बता रहे हैं, फिर आपको पूरा डिटेल्स में भी बताएंगे। बस शॉर्टकट में बता रहे हैं कि आपको हरिद्वार स्टेशन आ जाना है और हरिद्वार से आपको लगभग 200 से 250 किलोमीटर की दूरी के बाद मिलता है गौरी कुंड, और गौरी कुंड से लगभग 16 से 18 किलोमीटर की दूरी पर है हमारे महादेव केदारनाथ का मंदिर, जो कि आपको गौरी कुंड, वहां से आपको पैदल ही यात्रा करना पड़ता है, जिसमें लगभग 6 से 8 घंटे का समय लगता है। वो आपके चाल पर निर्भर करता है कि आप कितना जल्दी दूरी को कवर करते हैं। हमारे कहने का ये मतलब है कि आप किसी भी तरीके से हरिद्वार आ जाइए और हरिद्वार से गौरी कुंड जाना होगा, जिसमें कई जगह जैसे कि ऋषिकेश, सोनप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, गुप्त काशी, सोनप्रयाग, उसके बाद जाकर के मिलता है गौरी कुंड। तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से पहुंचना है। दोस्तों, जैसा कि हम वीडियो की शुरुआत में ही बताएं कि केदारनाथ यात्रा करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जिसका 2 सुविधा दिया गया है। ऑनलाइन भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चार धाम का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जो आप अपना डिटेल्स दे सकते हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि आप हरिद्वार ऋषिकेश पहुंचेंगे तो ऑफलाइन काउंटर से भी अपना रजिस्ट्रेशन टोकन कटवा सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री होता है। तो इस तरीके से आप केदारनाथ जाते हैं तो आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या फिर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि वहीं टोकन आपको आगे जाकर के चेक भी किया जाता है। ऐसा इसलिए करवाया जाता है क्योंकि एक उत्तराखंड में पहाड़ी एरिया है, तो अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रहता है तो इससे मतलब कि इंटरनेट पर एक मतलब डाटा रहता है कि इतने लोग केदारनाथ यात्रा करने के लिए आए थे, तो वो सब लोग सुरक्षित अपने घर का पहुंच गए कि नहीं, इसलिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। ठीक है, आप सब समझ गए होंगे। केदारनाथ पहुंचे कैसे, तो अपने शहर यूपी, बिहार, झारखंड, पटना या फिर गुजरात, राजस्थान, मुंबई, कहीं से भी हो, आपको हरिद्वार का ट्रेन पकड़ना है, जो कि स्लीपर क्लास का ट्रेन बहुत ही आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा। हर बड़े स्टेशन से हरिद्वार का ट्रेन आपको मिल जाता है। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो आप अपने शहर से न्यू दिल्ली आ जाइए, न्यू दिल्ली से हरिद्वार का ट्रेन बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। तो अगर आप दिल्ली आ जाते हैं किसी भी तरीके से, तो दिल्ली से हरिद्वार का ट्रेन बैठ जाइए और हरिद्वार बहुत ही आसानी से आप पहुंच सकते हैं। स्लीपर कोच का जो प्राइस होता है 500 से 600 रुपया में आप हरिद्वार पहुंच जाएंगे। अब यहाँ से टुकड़ा में हम आप सबको बताएंगे कि एक करके दूसरा से तीसरा जगह किस तरीके से आप केदारनाथ फाइनली पहुंच सकते हैं। तो हरिद्वार से आपको जाना होगा ऋषिकेश, जो कि दूरी है लगभग 25 किलोमीटर, जो कि लगभग आपको 45 मिनट से 1 घंटे का समय लगने वाला। तो इस तरीके से आप हरिद्वार से ऋषिकेश बहुत ही आसानी से पहुंच जाएंगे 1 घंटे के समय में लगभग। ऋषिकेश से सबसे जो लंबा दूरी होता है वो सोनप्रयाग होता है, जो लगभग 200-220 किलोमीटर का दूरी होता है। ऋषिकेश पहुंच जाने के बाद आपको रुद्रप्रयाग जाना होता है, जो लगभग 140 किलोमीटर का दूरी आपको तय करना पड़ेगा। 5 से 6 घंटे का समय लगता है और रास्ते में आपको देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, ये सब जगह आपको रास्ते में मिलते जाएंगे। फिर रुद्रप्रयाग से गुप्त काशी, जो कि लगभग 45 किलोमीटर का दूरी है और आपको 2 घंटे का समय लग सकता है रुद्रप्रयाग से गुप्त काशी तक पहुंचने में। जब आप गुप्त काशी पहुंच जाते हैं उसके बाद आपको जाना पड़ेगा सोनप्रयाग, जिसका दूरी लगभग 30 किलोमीटर है, 1 घंटे का समय लगेगा। उसके बाद आप बहुत ही आसानी से सोनप्रयाग भी पहुंच जाएंगे। तो देखा दोस्तों, ऋषिकेश से सोनप्रयाग जाने में लगभग 200 किलोमीटर का 220 किलोमीटर का दूरी होता है, जिसमें आपको 2-3 जगह का चेंज कर करके आपको मतलब कि बस या टैक्सी बदल करके जाना होता है। तो आप इस तरीके से बहुत ही आसानी से ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक पहुंच सकते हैं, जो कि केदारनाथ यात्रा में सबसे लंबा जो दूरी होता है यही दूरी होता है ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक पहुंचना।
लेकिन बहुत ही अच्छा ऑप्शन ये है दोस्तों कि ऋषिकेश से सोनप्रयाग आप इतना टुकड़ों में न डिवाइड करके आप डायरेक्ट बस या टैक्सी बुक करके भी जा सकते हैं, जो कि लगभग 500 रुपये किराया आपको लेंगे बस वाले, और आपको बहुत ही आसानी से ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक पहुंचा देंगे। 500 रुपये किराया लगेगा आपको। लगभग 200 या 220 किलोमीटर का दूरी तय करके 500 रुपये में आपको बस वाले पहुंचा देंगे। अगर आप टैक्सी बुक करते हैं तो उसमें 900 रुपया भी आपको लग सकता है। इस तरीके से आप ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक बहुत ही आसानी से बस से या फिर टैक्सी से पहुंच सकते हैं। और अगर आपको हर जगह घूमते हुए जाना है तो आपको जो हम पहले बताएं कि ऋषिकेश से आपको जाना है रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी और गुप्तकाशी से सोनप्रयाग, इस तरीके से भी आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो आप ऋषिकेश से डायरेक्ट सोनप्रयाग का बस आपको मिलता है, जो कि लगभग 200-220 किलोमीटर का दूरी होता है। 500 रुपये में आपको बहुत ही आसानी से पहुंचा देंगे। सोनप्रयाग पहुंच जाने के बाद आपको टैक्सी से गौरीकुंड चले जाना है, जो कि 50 रुपये किराया लगेगा और आप बहुत ही आसानी से गौरीकुंड पहुंच जाएंगे। जैसा कि हम वीडियो की शुरुआत में ही बताए थे कि हरिद्वार से आपको ऋषिकेश जाना है और ऋषिकेश से सीधा कहाँ जाना है, गौरीकुंड, और गौरीकुंड से आपको पैदल यात्रा करना पड़ता है श्री केदारनाथ जाने के लिए, क्योंकि वहां से आगे आपको कोई भी बस का सुविधा या टैक्सी का सुविधा नहीं मिलता है। तो जब आप सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं तो वहां से 5 से 7 किलोमीटर का दूरी पर है गौरीकुंड। अब गौरीकुंड पहुंच जाइए लोकल टैक्सी के सहारे। तो दोस्तों इस तरीके से आप गौरीकुंड जब आप पहुंच जाते हैं तो समझिए कि आप बाबा केदारनाथ के मंदिर के एकदम पास पहुंचे हुए हैं। बस अब कुछ ही घंटों बाद आप महादेव का दर्शन कर सकते हैं। जब आप गौरीकुंड पहुंच जाते हैं तो गौरीकुंड से महादेव का नगरी केदारनाथ पहुंचने के लिए आपको ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा, बस आपको पैदल जाना पड़ेगा। ये आपको सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है दोस्तों, लेकिन इतना तो आप सब कर ही सकते हैं क्योंकि महादेव का भक्त हैं आप सब और महादेव का दर्शन करना चाहते हैं। क्योंकि गौरीकुंड से केदारनाथ जाने का जो रास्ता है वो पैदल रास्ता है, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर बस और टैक्सी का सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। उधर कोई भी गाड़ी का अलाउ नहीं है, उधर रास्ता ही वैसा है। अगर आप बुजुर्ग हैं, आपके साथ कोई बुजुर्ग लोग जा रहे हैं तो आपको घोड़ा का पालकी का सहारा लेना पड़ सकता है। अगर आप पैदल जाते हैं तो बिल्कुल फ्री में जाएंगे, लेकिन अगर आप घोड़ा या फिर पालकी से जाएंगे तो आपका 2500 से 4000 रुपये का खर्च हो सकता है। और एक बात और दोस्तों कि वहाँ पर हेलीकॉप्टर का भी सुविधा है, जिसका प्राइस 6000 से लगभग 8000 तक होता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि अगर आप गौरीकुंड से केदारनाथ बाबा का दर्शन पैदल करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। पालकी या घोड़ा से करते हैं तो 4000 से 6000 रुपये लगेगा, और अगर हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो 6000 से 8000 रुपये तक लग सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप बाबा का नगरी केदारनाथ पहुंच जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आप अपने साथ जरूरी सामान क्या क्या लेकर के आना चाहिए। तो सबसे पहले रेनकोट और जैकेट, क्योंकि आपको पता है कि केदारनाथ उत्तराखंड में हर दिन मतलब कि अभी भी गर्मी का मौसम है, लेकिन फिर भी वहाँ पर ठंड बहुत ही ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि केदारनाथ जो मंदिर है महादेव का जो पहाड़ पर है, और इस वजह से ऊंचाई होने की वजह से वहाँ का टेम्परेचर है जो बहुत ही कम होता है। इस वजह से आपको रेनकोट, बारिश हमेशा होता रहता है कभी कभी, और ठंड का मौसम है इसलिए आपको जैकेट भी लेकर के आना है, आपको कंफर्टेबल शूज लेकर के आना है, पावर बैंक लेकर के आना है, कोई आईडी प्रूफ लेकर के आना है जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब, और मेडिसिन भी लेकर के आना है, क्योंकि वहाँ पर आपको कोई मेडिकल का दुकान नहीं मिलेगा नज़दीक में। इसलिए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, इशू है, तो आप नॉर्मल जो दवाई खाते हैं वो सब जो भी आपको मतलब पता हो कि हम नॉर्मल में क्या दवाई खा लेते हैं, आपको पता हो कि आप जो कहीं सफर में जाते हैं तो आपको क्या क्या दिक्कत होता है, उस हिसाब से आप कुछ मेडिसिन भी लेकर के अपने साथ जरूर आइएगा। और अपना एक मोबाइल फोन जो कि पावर बैंक के साथ लाइएगा, क्योंकि पावर बैंक से आप अपने मोबाइल को चार्ज भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नाइट स्टे का। तो देखिए दोस्तों, वहाँ पर जब आप केदारनाथ पहुँच जाते हैं महादेव का नगरी में, तो वहाँ पर टेंट का भी सुविधा दिया है, जो 500 रुपये से शुरू होता है, 700-1000 रुपये तक जाता है पर नाइट के हिसाब से। तो आप अपने हिसाब से टेंट जो भी अच्छा लगे देख लीजिएगा, प्राइस के हिसाब से अलग अलग मिल जाता है। खाना की बात किया जाए तो 500 रुपये में आपको पर डे लगभग खाना में भी खर्च हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने शहर से केदारनाथ का सफर कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं ट्रेन से और कुछ बस से, टैक्सी से भी। और इस पूरे सफर में लगभग 3 से 4 दिन का समय लगने वाला है। और टोटल खर्च का बात किया जाए तो लगभग 4000 से 6000 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से खर्च भी हो सकता है। और अगर आप अपने सफर में घोड़ा और हेलीकॉप्टर को ऐड करते हैं तो वो खर्च 10,000 से 15,000 तक भी पहुंच सकता है। जब आप केदारनाथ पहुंच जाते हैं तो सुबह सुबह ही आप मंदिर का दर्शन करने जाइएगा। वो बेस्ट टाइम होने वाला है 4 बजे, क्योंकि उस टाइम मतलब कि कम भीड़ रहता है, आपको कम लाइन में लगना पड़ेगा और आप महादेव का दर्शन कर पाएंगे।
तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से दोस्तों अपने घर से बाबा केदारनाथ का यात्रा कर सकते हैं। पूरी जानकारी हम उम्मीद किए हैं कि पूरी जानकारी आप सबको स्टेप बाय स्टेप करके बताए हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अप्रैल से मई और सितंबर से अक्टूबर ये जो महीना होता है ये केदारनाथ जाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो अगर आप भी जाने का प्लान बना रहे हैं तो हमारे वीडियो को देख करके या फिर और भी दोस्तों का वीडियो देख करके बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे कि केदारनाथ का यात्रा किस तरीके से किया जाता है। हम तो वीडियो में उतना फोटोज क्लिप्स नहीं ऐड कर पाए क्योंकि हम अभी फ़िलहाल में केदारनाथ का यात्रा नहीं किए हैं। बस इधर उधर से रिसर्च करके हम आप सबके लिए जानकारी इकट्ठा किए और आप सबको बता रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर वो भी केदारनाथ की यात्रा करना चाहते होंगे तो इस वीडियो से उनको भी समझ में आ जाएगा कि केदारनाथ की यात्रा किस तरीके से करना है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। जय महाकाल, जय महादेव।